तो कहीं नहीं रघुराज प्रताप सिंह। आइंदा आप भी रघुराज सिंह ही कहिएगा। राजा भैया ना गए। ये लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में राजा महाराजाओं की विदाई हो गई तब यहाँ संविधान लागू हुआ था। अच्छा। समझ रहे हैं कि नहीं? ये जो है, जो लोग आत्ममुग्ध हैं वो जनता से कहलवार हैं। सबकी सुरक्षा होनी चाहिए और हम लोग यही कहते हैं, धर्म की रक्षा, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं, वो कहते हैं सिर्फ मुसलमानों का कल्याण हो। और सरकार विशेष ध्यान दे कि उनको अरेस्ट करे, उन्हें जेल भेजे, उन्हें फांसी की सजा दे। और ये सबसे बड़ा खतरनाक बात हो गया कि MBBS जो भगवान का दूसरा रूप माने जाते हैं, वो आतंकवादी बन गए और इंजीनियर बन रहे हैं। तो ये बहुत ही दुखदाई है। हर लोगों के कानून व्यवस्था में एक है, कुछ व्यवस्था नहीं सुधरी तो ये लोग क्या कर रहे हैं, उसको सुधारना चाहिए ना। अब खाली बस कहने से नहीं होगा, खाली कह लिए छुट्टी हो जाए। अगर नहीं हो रहा तो राजा है, घर रहे, बाकी हम लोगों को चलने दें, वहाँ सीखा कैसे करना है, कैसे देखना है। मदरसा में ट्रेनिंग होती है, RSS और भाजपा समर्थक देख लेते हैं दूरबीन से कि जिस मदरसे में आतंकवाद का ट्रेनिंग हो रहा है, जो ट्रेनिंग दी जा रही है, तो ये कहने की बात कहां रह गई? सारी एजेंसियां आपके पास है। जब आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही है तो आपकी सरकार क्या कर रही है, आपकी गुप्तचर एजेंसियां क्या कर रही है, आपकी सेना क्या कर रही है, आपकी पुलिस क्या कर रही है और आप क्या कर रहे हैं? हर समाज में आप बताइए कि लगभग 20 करोड़ मुसलमान हैं, तो सारे आतंकवादी हैं? कुछ 2, 4, 10 निकले, और वो भी पढ़े लिखे जब आतंकवादी हो रहे हैं तो ज़्यादा देश को खतरा है। दूसरी बात, हमारे देश के लाइव इंटेलिजेंस खुफिया विभाग रहा, जिनके ऊपर सरकार बहुत पैसा खर्चा करती है, तो उनको पहले देखना चाहिए था। 200 डॉक्टर, अरे जिनके ऊपर देश को बचाने की, देश की जनता को रक्षा करने की जिम्मेदारी है, और वो पढ़े लिखे डॉक्टर टाइप के जब लोग आतंकवादी बन रहे हैं, तो मदरसे में तो यही तालीमें दी जाती है। इसलिए कि तुम्हारे ट्रेनिंग में तलवार भाजते हुए लोगों को देखा गया है, बल्लम चलाते हुए लोगों को देखा गया है, तीर धनुष चलाते हुए लोगों को देखा गया है। तो मदरसे में तो यही तालीमें दी जाती है। वहाँ पे तो वो वही कहते हैं, जो हमारे कुरान को ना माने और वो उसको आप सर कलम करिए। नमस्कार, मैं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे हैं UP24 नेटवर्क का खास कार्यक्रम जनता की आवाज़। आज हम जनता की आवाज़ में एक ऐसे मुद्दे पर बात करने आए हैं जिसके बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी चढ़ गई है और लगातार नेता मंत्री जो हैं टीका टिप्पणी करने से बच रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो है लगातार घेराव कर रहा है। हम बात कर रहे हैं राज्य मंत्री रघुराज प्रताप सिंह की, जिनका एक हाल ही में बयान आया है कि मदरसे और मस्जिदों में सिर्फ आतंकवादी पनपते हैं, आतंकवादी निकलते हैं। इनका ये बयान जो है लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। जो विपक्ष है उसको कई तरीके से तोड़ मरोड़ कर बता रहा है, कई चीजें सामने निकल कर आ रही है। वहीं हम बात करें सत्ता पक्ष के लोगों की, तो इस पर कोई भी मंत्री बयान देने से या टीका टिप्पणी देने से बच रहा है। जो चलिए लखनऊ की जनता से ही हम जान लेते हैं कि लखनऊ की जनता इस बयान को किस नजरिए से देखती है। अभी हाल ही में जिस तरीके से रघुराज प्रताप सिंह का जो बयान आया है, मदरसों में जो बता रहे हैं आतंकवादी निकलते हैं, क्या कहना है? देखा, वो कहीं सही कहे हैं, हम उनकी बात का समर्थन करते हैं। माननीय रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का वो हिंदूवादी नेता हैं, और आप देख लीजिए जितने भी कांड हो रहे हैं, जहाँ अब मदरसे से या वैसे ऐसे यूनिवर्सिटी जो मुस्लिम समाज की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, अल-फलाह यूनिवर्सिटी का आपने क्या हाल देखा, वहाँ 200 डॉक्टर, अरे जिनके ऊपर देश को बचाने की, देश की जनता को रक्षा करने की जिम्मेदारी है, और वो पढ़े लिखे डॉक्टर टाइप के जब लोग आतंकवादी बन रहे हैं, तो मदरसे में तो यही तालीमें दी जाती है। वहाँ पे तो वो वही कहते हैं, जो हमारे कुरान को ना माने और वो उसको आप सर कलम करिए। जब उस तरह की जब पढ़ाई देंगे आप प्रदेश में या देश में बेमनुस्ता फैलाएंगे, तुम सिर्फ अपने समाज को देखोगे, जबकि उसमें तो ये होना चाहिए उसके जो धार्मिक आलिम और उसके जो आलिम हैं मदरसे के, उनसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का वो पूछो, उनको मालूम ही नहीं।
कौन मुख्यमंत्री है, कौन प्रधानमंत्री, कौन राष्ट्रपति। हम लोग तो 2-4 उसमें देखा, उसमें गए आप रिपोर्टर और उनसे पूछा तो उनको वो मालूम ही नहीं। तो वो बच्चों को क्या तालीम दे? वो बच्चों को सिर्फ आतंकवाद की ही तालीम दे रहे हैं। और जितने ये मदरसे हैं और जितने भी ये इस तरह के जो संचालित हैं ये स्कूल, जो उनके उसके सिर्फ उन्हीं के समुदाय के लोग पढ़ते हैं और उन्हीं के समुदाय के लोग पढ़े, वो सिर्फ कट्टरता फैलाने का काम कर रहे हैं। इस देश में वो सिर्फ एक बेमनुष्यता फैलाने का काम कर रहे हैं, हिंदुओं के प्रति नफरत का वो देने का काम कर रहे हैं और वो अपने बच्चों को सही रास्ता नहीं दिखाना चाहते हैं। और वो इसी का खामियाजा है कि जो कि उन्हीं के लोगों का नाम क्यों आता है। अगर कोई आतंकी घटना हो, किसी तरह के वो घटना, हमारे हिंदू समाज के लोग नहीं जाते, कहीं कूद जाते जाके पढ़ाई होकर। हमारे संस्कृत विद्यालय में ऐसा नहीं, पर हमारा संस्कृत विद्यालय में तो ये पढ़ाया वसुदेव कुटुंबकम, सब जो भी पृथ्वी मानव जो भी हैं वो सब एक हैं, सबकी सुरक्षा होनी चाहिए। और हम लोग यही कहते हैं, धर्म की रक्षा, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं, वो कहते हैं सिर्फ मुसलमानों का कल्याण हो, विश्व की सारी जनता उसमें जाए। वो सब काफिर है, काफिर को देखते ही मार दी। तो उनकी आयतों में लिखा, आयतें जो उनकी हैं कुरान की, उसमें लिखा हुआ है। जब उनकी किताबों में यही लिखा हुआ है तो तब और आगे क्या पढ़ाएंगे? वो उसी पे शिक्षा दे। उसी तरह बताइए, अब हस्प्रभ हैं कि बताओ फला यूनिवर्सिटी जैसे सरकार देश से पैसा ले रही और उसके सफेद तो डॉक्टर जिनको जीवन रस, जिनको भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, और वो जा करके उसमें हर समुदाय का लोग जो परेशान होता अपनी बीमारी से डॉक्टरों के पास जाता जो। और वहाँ की तो इस तरह की तस्वीरें आई हैं कि वहाँ पे वो डॉक्टरों ने जैसे गरीब घर का कोई पहुँच गया तो उसको मदद करके उसको अपने गैंग में शामिल कर ले रहे हैं, उसकी दवा करके। तो अगर रघुराज प्रताप सिंह जी ने अगर ऐसा बयान दिया है तो गलत नहीं दिया है। उन भी मदरसों में भी तभी से होगा, अगर मदरसों में 4 अध्यापक उसके हैं तो 2 और होने चाहिए और सारी उसकी निगरानी सरकार को होनी चाहिए। पहले की सरकारों ने उसको देख रहे, उनको खुला छूट दे रखा था और वो घूम रहे थे और वो जिस तरह चाहे जो पढ़ाए अपने बच्चों को, उनसे कोई पूछने वाला नहीं, सिर्फ वो पैसा लेते रहे। 80-80, 85 हज़ार रुपया तनख्वाह सरकार से ले रहे हैं, देश के टैक्स के पैसे से ले रहे हैं और तालीम दे रहे हैं देश विरोधी। तो ऐसे देश विरोधी कोई भी शिक्षा संस्थान हो, चाहे हिंदुओं का हो, चाहे मुस्लिमों का हो, चाहे जिसका हो, अगर जो देश के विरोध, देश के विपरीत खड़ा हो और जहां देश के विपरीत तालीम दी जाती हो, पढ़ाई की जाती हो, ऐसे समस्त विद्यालयों को बंद होना चाहिए। मैं सरकार से मांग करूंगा और बिल्कुल उन पर कट्टरता से उनकी निगरानी, और जो बच्चे भी वहाँ पढ़ रहे हैं उनकी सघन जाँच होनी चाहिए कि अभी इसी से नहीं, अभी वहाँ पे बहुत से ऐसे निकलेंगे। बताइए, एक डॉक्टर यहीं पड़ोस में रह रही थी, डॉक्टर शाहीन, अब उनके वो कर रहे हैं और उनके भाई वहाँ मरियाओं में रह रहे थे और वो सब लोग, अरे क्यों निकल रहा तुम्हारा वो ऐसा कान? और इतनी बड़ी साजिश थी, अगर शायद सरकार सजग न होती इतना कुछ पकड़ने के बाद, तब भी एक ब्लास्ट कर दिया दिल्ली में लाल किले पे, जबकि 2900 किलो एक पकड़ा गया, न जाने कितना पकड़ा गया। तो ये ऐसा क्यों? तुम चूँकि वो उन लोगों की मानसिकता ये है, सबकी नहीं है, मैं सबको नहीं कहूँगा, कुछ हैं जो मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं जो देश को देश मानते हैं, अपनी मातृभूमि मानते हैं और यहाँ रहते हैं और यहाँ के सम्मान करते हैं, और वो नहीं। लेकिन कुछ जो कट्टरपंथी हैं उनके ऊपर एक कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए, उनके ऊपर तो, और इनके केस नहीं चलना चाहिए। अगर पकड़े जाते हैं तुरंत 1 महीने में कोई अदालत में कोई वो नहीं, इनको अगर वो साक्ष्य मिलता है तुरंत इनको यहाँ से ख़त्म करो, या तो इनको भगा ख़त्म करो, तभी जाके देश में अमन शांति आएगी, नहीं आएगी। मैं रघुराज प्रताप सिंह के बयान को सही मानता हूँ, होना चाहिए। विपक्ष कह रहा है कि इस तरीके के बयानों से लगातार बीजेपी के लोग और बीजेपी जो है नफरत फैलाने का काम कर रही है, एक समुदाय को टारगेट कर रही है। जब सर तन से जुदा वाला नारा लगता तब टारगेट नहीं किया जाता, तब विपक्ष का मुंह बंद हो जाता, सी जाता है, तब विपक्ष नहीं एक सवाल पूछ सकता है।
और विपक्ष आज तक इस पर कोई बयान नहीं दिया कि आखिर ये डॉक्टर पकड़े गए हैं, अगर ये इस तरह के व्यक्ति पकड़े गए कश्मीरी मूल के, और ये इन लोगों ने कैसे ऐसा कर दिया। और वहाँ पे केवल हिंदू नहीं मरे लाल किले पे, वहाँ मुस्लिम समुदाय के भी लोग, जब आप कहीं ब्लास्ट करेंगे, यहाँ पे अगर ब्लास्ट होगा तो यहाँ कोई एक ही समाज का व्यक्ति नहीं मरेगा, सबके, और एक समुदाय के शामिल होने से पूरे समुदाय को टारगेट किया जाता है, पूरे समुदाय की रिपोर्टेशन खराब होती है। ये और सिर्फ कुछ बता रहे हैं, अब तुम्हारा अलकायदा से निकल रहा, वहाँ से बयान आ रहा, तो किसको क्या कहा जाए। हमको तो यही लग रहा है जैसे हमारे अभी वो राहुल गांधी जी कह रहे थे बम विस्फोट करूंगा, अभी धमाका होगा, और वो चुनाव का तो नहीं लेकिन वो लाल किले पे जरूर करवा दिए। और क्या कहें, इस तरह के तो सोच अगर होगी देश में, और देश में हमारे ही देश के नेता अगर इस तरह की बात करेंगे तो देश कभी सही नहीं हो पाएगा, और इसी तरह की घटनाएं होती रहेंगी। क्योंकि अब हर व्यक्ति की जांच नहीं हो सकती 160 करोड़ लोगों की। सरकार, अब यहाँ इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, सबकी जांच थोड़ी हो सकती, किस गाड़ी में क्या रखा हुआ। कोई भी सरकार हो, हम एक ही सरकार की नहीं बात करें, उसमें सबको सहयोग करना पड़ेगा, देश की जनता को, देश के मशीनरी को, सबको, पार्टियों को, तब जा कर के देश में होगा। नहीं तो इसी तरह के लोग मरते रहेंगे और हम आप राजनीति करते रहेंगे, और उस राजनीति से कोई फायदा नहीं। और इसलिए अगर जो कहा जा रहा तो उसकी सघन जांच होनी चाहिए, मदरसों की बिल्कुल जांच होनी चाहिए। तो ये बयान रघुराज प्रताप सिंह का, राजा भैया का बयान है, जो जिस तरीके से सुर्खियों में बना हुआ है और लगातार कुछ ना कुछ सामने निकल कर आ रहा है। तो और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे जिस तरीके से रघुराज प्रताप सिंह का ये जो बयान है सुर्खियों में बना हुआ है, क्या किसी एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं कि कुछ अलग उनका मकसद है? आज तक वो राजा भी है, एक पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। आज तक रघुराज प्रताप सिंह जी जो है आतंकवाद पर, गुंडा राज पर, गुंडा मुक्त राज पर, सद्भाव पर, आप विशेषकर राष्ट्र के निर्माण पर आज तक मैंने न सदन से सड़क पर उनको बोलते हुए नहीं देखा। न तो कभी सदन में बोले और न कभी सड़क पर बोले। अब एकाएक आ गई बात कि साहब मदरसा जो है आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कि वो मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ सवाल है। अब हम बड़ा हैरत में कभी कभी पड़ जाते हैं साहब कि मदरसा जो है तालीम देती है आतंकवाद पैदा करना, आतंकवाद को बढ़ावा देना, आतंकवाद को मूर्त रूप देना। मदरसा में ट्रेनिंग होती है। आरएसएस और भाजपा समर्थक देख लेते हैं दूरबीन से कि जिस मदरसे में आतंकवाद का ट्रेनिंग हो रहा है, जो ट्रेनिंग दी जा रही है, तो ये कहने की बात कहां रह गई? सारी एजेंसियां आपके पास है। जब आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही है तो आपकी सरकार क्या कर रही है? आपकी गुप्तचर एजेंसियां क्या कर रही है? आपकी सेना क्या कर रही है? आपकी पुलिस क्या कर रही है? और आप क्या कर रहे हैं? कहने का मतलब ये कि इन लोगों को बस एक ही जिद है, इन्हें तो जिद है आसिया को जलाने का। ये विधा को जलाते हैं, ये संविधान को जलाते हैं, ये देश की एकता को जलाते हैं, ये देश की अखंडता को जलाते हैं, ये देश की मिल्लत को जलाते हैं, ये देश की सद्भाव को जलाते हैं। मदरसा बंद कर दो और अपने यहाँ विद्यार्थी परिषद भी बंद कर दो, इसलिए कि तुम्हारे ट्रेनिंग में तलवार भाजते हुए लोगों को देखा गया है, बल्लम चलाते हुए लोगों को देखा गया है, तीर धनुष चलाते हुए लोगों को देखा गया है। तो व्यवस्था तो होनी चाहिए, लेकिन वो समुदाय के न मुल्ला कभी कहे, न वो समुदाय के लोग कभी कहे, लेकिन आप सुबह से शाम तक द्रौपदी का चीरहरण करते रहते हैं। आप जब खांसी भी आ जाती है
तो मुसलमान की तस्वीर, इस्लाम की तस्वीर ये आपको याद आ जाती है। अरे इंसान बनेंगे ना तब जो है भारत के मानवीय दर्पण का, भारत के सद्भाव दर्पण का, भारत के संविधान का दर्पण का, भारत के नौजवानों के भविष्य का दर्पण का, किसानों के भविष्य का दर्पण का, महिलाओं के सुरक्षा का दर्पण का आपको नजर आएगा कि जो मैं बोल रहा हूं ये है क्या। लेकिन आपको तो देखना नहीं है, आपको तो केवल इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करना है। अरे कम से कम अपनी बात तो देख लीजिए। लानत है तुम्हारी सरकार को कि तुम्हारी सरकार बहुमत में है, ताकतवर मुख्य प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री है। अगर आतंकवाद हो बार बार होता है तो क्यों नहीं अब तक पद से इस्तीफा देकर के हट जाते हैं। ये किस पे गाना सुना रहे। आप अपनी विफलता को इस्लाम पर मत डालिए, आप अपनी विफलता को, आपका मैनेजमेंट विफल है, आपकी एजेंसियां विफल है, आप स्वयं विफल है और इसके बाद कहते हैं कि आतंकवाद हो गया। मैं आपके चैनल पर कह रहा हूं कि गद्दी तुम हट जाओ। आज 24 घंटा के अंदर अगर आतंकवाद की बूतेज के अंदर आ जाए तो फिर तुम बता देना। लेकिन आतंकवाद नहीं होता तो भाजपा की सरकार नहीं होती, इस्लाम नहीं होता तो सरकार नहीं होती, मुसलमान नहीं होता तो सरकार नहीं होती, पाकिस्तान नहीं होता तो सरकार नहीं होती। आपका सरकार का ये लक्ष्य का ये जीटी रोड है जिसको आप आराम से पकड़ करके और हिंदुओं में उन्माद पैदा करके, हिंदुओं को एक जगह इकट्ठा करके जो विधा से आप खेल रहे हैं, मैं समझता हूं कि आने वाला कल का जो इतिहास है आपके सामने खड़ा होकर के सवाल करेगा कि सांप्रदायिकता कैसी आ गई। आप पाकिस्तान की बात करते हैं, आप कश्मीर की बात करते हैं, आप मुसलमान की बात करते हैं, आप विकास की कब बात करोगे? किसानों का आय दूना की कब बात होगी? महिलाओं के सुरक्षा की कब बात होगी? 2 करोड़ नौकरी की कब बात होगी? बुलेट ट्रेन की कब बात होगी? स्मार्ट सिटी की कब बात होगी? ये बात कब होगी? ये देश की जनता आपसे जानना चाहती है, लेकिन आपके पास तो कोई मुद्दा नहीं है। आप कोई जब सवाल आता है तो इस्लाम के साये के पीछे खड़ा होकर के और अपने पाप को छुपाने में व्याकुल हो जाते हैं। कहने का मेरा मतलब एक ही लाइन का है आपके चैनल पर कि अगर वास्तव में सरकार देखना बंद करना चाहती है तो अपनी प्राइवेट कंपनी को बंद कर दे और मुसलमानों का मदरसे को बंद कर दे अगर इसके पास साहस है तो, और नहीं तो बकवास बंद करे। देश का सद्भाव कायम रहने दे, देश का एकता कायम रहने दे, देश की मिल्लत कायम रहने दे, वर्तमान संविधान कायम रहने दे, वर्तमान मैनेजमेंट कायम रहने दे और खेलो मत। अगर ये आगे वही सुलगती रहेगी तो न तुम्हारे पास मंजिल रहेगी न बस्ती रहेगी, सब चल करके खाक हो जाएगा और धरा का धरा रह जाएगा। जय हिंद। जिस तरीके से ये बयान जो है लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और जिस तरीके से नई नई चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं, वहीं देखा जाए तो हर बार भाजपा के जो मंत्री होते हैं, उनके सहयोगी होते हैं, लगातार इस्लाम का रास्ता लेकर या इस्लाम पर चीज़ें थोपते हैं। कहते हैं जो आतंकवादी होते हैं, जितने भी आतंकवादी निकलते हैं सब मुस्लिम होते हैं। तो उनका कहना है कि रघुराज प्रताप सिंह का कहना है कि जो मदरसे हैं और मस्जिद है वहाँ पर सिर्फ आतंकवादी निकलते हैं। इस बयान को किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? और वहीं अगर हम बात करें रघुराज प्रताप सिंह की, तो वो बात कर रहे हैं आतंकवादियों की। उनका तो खुद का एक गुंडा राज रहा है। किस तरीके से देख रहे हैं? पत्रकार महोदय, बहुत संजीदगी वाला सवाल है। हर समाज में आप बताइए कि लगभग 20 करोड़ मुसलमान हैं तो सारे आतंकवादी हैं? कुछ 2, 4, 10 निकले
और वो भी पढ़े लिखे जब आतंकवादी हो रहे हैं तो ज़्यादा देश को खतरा है। दूसरी बात, हमारे देश के लाइव इंटेलिजेंस खुफिया विभाग रहा, जिनके ऊपर सरकार बहुत पैसा खर्चा करती है, तो उनको पहले देखना चाहिए था। वो दिल्ली में घुमाता रहा जो है गाड़ी, और पता नहीं अन्य प्रदेश के बॉर्डर से लेके चला आया, 3 घंटे लाल किला के आसपास घुमाया। तो पुलिस विभाग और लाइव के लोग, इंटेलिजेंस के लोग, रा के लोग क्या कर रहे थे देखना चाहिए। और जो ये पढ़े लिखे लोग आतंकवादी बन रहे हैं, ये देश के लिए बहुत खतरा है, दुखदाई है, ये बंद होना चाहिए। और जो रघुराज प्रताप सिंह जी कह रहे हैं, ये अब भाई विधायक रहे, मंत्री रहे हैं, अब सोच लीजिए कि इस तरह की भाषा, हर समाज में कुछ उस तरह के लोग होते हैं। तो ये बात है। रघुराज प्रताप सिंह जी पे पोटा लगा था, AK-56 AK-47 पकड़ी गई थी बसपा गवर्नमेंट में, तो वो तब उनको पोटा लगने का मतलब क्या होता है आप सोच लीजिए। तो क्या वो मान लिया जाए? देखिए, मानवता को न मरने दीजिए, इंसानियत को न मरने दीजिए। किसी भी समाज से कोई जो है सारे लोग नहीं, कुछ लोग गलत हो सकते हैं, जो गलत हैं उनको फांसी की सज़ा दे देनी चाहिए और उस पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन निर्दोषों पे अत्याचार नहीं होना चाहिए। कोई समाज, पूरा का पूरा समाज जो है गलत नहीं होता है, उसमें से 2-4 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग हो सकते हैं। जहाँ करोड़ों करोड़ों की संख्या है, उसमें 2-4-10 लोग इस तरह के हैं, तो उनका खुफिया विभाग, पुलिस विभाग और सरकार विशेष ध्यान दे के उनको अरेस्ट करे, उन्हें जेल भेजे, उन्हें फांसी की सज़ा दे। और ये सबसे बड़ा खतरनाक बात हो गया कि MBBS जो भगवान का दूसरा रूप माने जाते हैं, वो आतंकवादी बन गए और इंजीनियर बन रहे हैं। तो ये बहुत ही दुखदाई है, बहुत ही कष्टमय है, और ये रुकना चाहिए। ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा देनी चाहिए, जिससे कि सदियों सदियों लोग याद करें। लेकिन किसी समाज को पूरा बदनाम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो नहीं समझता कि इस तरह की बात होनी चाहिए, और जो लोग इस तरह के बात कर रहे हैं वो एक तरह का निराधार बात है। आप ये सरकार की विफलता का रास्ता अपनाते हैं इस्लाम के जरिए। सरकार की विफलता तो है ही है। ये लाइव इंटेलिजेंस राज, जिस पे सरकारी पैसा खर्चा होता है। आप बताइए, दिल्ली जैसे शहर में राजधानी है और वहाँ 3-3 घंटा लेके वो गाड़ी जो है घूम रहा है। और पहली बात, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते थे देश सुरक्षित रहेगा। आप ये बताइए, प्रधानमंत्री जी कभी कहते थे ना बॉर्डर किसका है, सैनिक किसके हैं, उग्रवादी, आतंकवादी और डायनामाइट कहाँ से चला आता है? तो आज 11 साल से देश के प्रधानमंत्री जी के हाथों में देश है, और उसके बाद दिल्ली जैसे शहर में इतनी बड़ी जो है आतंकवादी घटना घट गई, तो सरकार जिम्मेदार है और सरकारी कर्मचारी जो है जिम्मेदार है, लाइव इंटेलिजेंस, वहाँ की पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होना चाहिए। लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। पत्रकार महोदय, सारे लोग कह रहे हैं कि बड़ा गलत हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ, हम मानते हैं, हम लोग बहुत दुखी हैं, आहत हैं। लेकिन ये पढ़े लिखे लोग कैसे आतंकवादी बन रहे हैं, कहाँ कमी आ रही है, इसमें भी आत्मचिंतन मंथन करना चाहिए कि क्यों इस तरह का जो है रूप अपना रहे हैं। जबकि पढ़ने लिखने के बाद आदमी का दिमाग समाज को बनाने में लगता है, देश के विकास में लगना चाहिए, देश के जो है गरीबी, बेबसी, लाचारी से उठाने में जो है उन लोगों का दिमाग लगना चाहिए। आतंकवाद की तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन कहाँ कमी रह गई, तो ये लाइव इंटेलिजेंस को भी देखना चाहिए, रा को भी देखना चाहिए, पुलिस प्रशासन को भी देखना चाहिए, और भारत के जो है सरकार को देखना चाहिए। भारत सरकार की विफलता है। आप अब ढिढोरा पिट रहे कि ना ये ने ये पता लगाया, ना ये ने वो पता लगाया, फला लोग थे, ये थे। इससे पहले आप लोग क्या कर रहे थे? उसीलिए तो आप लोग रखे गए हैं, पता लगाने के लिए, सूंघने के लिए कि कहाँ क्या बन रहा है, क्या जो है प्लान बन रहे हैं, उसको तो देखना चाहिए था। तो ये घटना रोकने, पहलगाम घटना हुई, क्यों हुई? इससे पहले और तमाम घटना हुई, तो कैसे हो गई? तो ये चीज़ें जो है मैडम जो है देखना चाहिए। जम्मू कश्मीर में ऐसे घटना हो गई, तो ये कैसे हो रही है? ये सरकार को नैतिक जिम्मेदारी लेना चाहिए। आके देश के प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को बोलना चाहिए कि हाँ, हमारी सरकार में हुई है, हम इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन नहीं ले रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। जब आप कहते थे ना कि बॉर्डर किसका है, सैनिक किसके हैं, तो कैसे आतंकवादी और डायनामाइट आ जाता है? तो आज बताइए, आज 11 साल से आप लोगों के सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, तो कहाँ से आतंकवादी आ जा रहे हैं, कहाँ से उग्रवादी आ जा रहे हैं, कहाँ से डायनामाइट आ जा रहा है? तो इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते हैं? अब तो आपके हाथ में जो है सरकार है, सत्ता आपके हाथ में है, और दिल्ली प्रदेश की भी सरकार है और पूरे देश की भी सरकार आपके हाथ में है। तो ये कैसे बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही, इसकी जिम्मेदार कौन है? रघुराज प्रताप सिंह जो है इतने बड़े मंत्री होते हैं और काम है, पूरा काम है, इस तरीके से
टारगेट कर रहे हैं, कह रहे हैं जो मस्जिद है और जो मदरसे हैं वहाँ से आतंकवादी निकलते हैं। किस तरीके से इस बयान को देख रहे हैं? क्या ये नफरत की राजनीति की जा रही है? क्योंकि जिस तरीके से हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का कहना है कि भाजपा के लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, इनके एजेंडे में है, इनके मैनिफेस्टो में शिक्षा, विकास, स्वास्थ्य, नौकरी, महंगाई, सुरक्षा से कोसों दूर नफरत की राजनीति करते हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, दिल्ली का जो कांड हुआ उसके बाद से जब इस तरीके के बयान आते हैं तो सवाल ये होता है कि मुसलमान भी कई पकड़े जाते हैं और पकड़े गए हैं, उन्हें 2-3 दिन तक उनसे पूछताछ की गई, उन्हें छोड़ दिया गया, मगर कोई बात उनके ऊपर लग चुका है। मगर जो प्रियंका शर्मा पकड़ी जाती है, मिश्रा जी डॉक्टर पकड़े जाते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उनकी कोई बात नहीं करता, उनके घर नहीं उजाड़े जाते, उनको जेल में नहीं डाला जाता, उन पर कार्रवाई नहीं होती। तो ये जो है ये निष्पक्ष अगर कार्रवाई हो तो किसी भी धर्म का हो, मुसलमान हो या हिंदू हो, जो देशद्रोही हो, देशद्रोही है उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए। ये मेरा मानना। मैं ज़्यादा बड़ी लंबी बात नहीं करता, मैं सिर्फ ये कहता हूँ निष्पक्ष जांच हो और निष्पक्ष आप बोलें, निष्पक्ष समझे क्या चल रहा है देश की राजनीति में। जैसे कि आपने शुरू में सवाल किया कि ये एक ही जाति को टारगेट करते हैं, तो मैं ये साफ कह दूं कि ये इनके एजेंडे में, इनके मैनिफेस्टो में। जय हिंद। किस तरीके से देख रहे हैं? रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया कह रहे हैं कि जो मुसलमान हैं मदरसों से और वहाँ से मस्जिद से आतंकवादी बन के निकल रहे हैं। सरकार में व्यवस्था करना चाहिए, देश की व्यवस्था संविधानिक हिसाब से। वो पहले भी राजा थे, आज़ादी के पहले, अब भी वो राजा हैं और सरकार चला रहे हैं। तो देश की व्यवस्था, एक पढ़ाई करें और गरीबी अमीरी की दूरी ना हो, शिक्षा बड़े लोगों का छोटे लोगों का एक बराबर करें और व्यवस्था सुधरेगी। अब नहीं कहेंगे तो कहने से थोड़ी होगा, कह दिए तो हो जाएगा। क्या लगता है मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं राजा भैया? वो तो करेंगे, शिक्षा एक कराएं और गरीबी अमीरी जो दूर हो रही है और पढ़ाई की भी दूरी बहुत कम बेसी हो रही है, गरीब से अमीरों तक पढ़ाई लोग नहीं कर पा रहे हैं और संस्कार तब तो सही होगा देश का। जब सत्ता पर नहीं कर पा रहे हैं तो कहने से होगा। वो पहले भी आज़ादी के राजा रहे हैं, आज भी वो राजा हैं, तो यही लोग खाली राजा रहेंगे तो गरीब उठबा नहीं करेंगे। तो संस्कार जब देश का सही नहीं होगी, व्यवस्था सही नहीं होगी तो क्या होगा? उसको ज़्यादा धन देंगे ना। अब वो जितना जान पाएंगे हम थोड़ी जान पाएंगे, लेकिन करना चाहिए। नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम हम लोगों को भेजना चाहिए कि हम लोग कम से कम बैठना, बोलना, सीखना, सिखाबे करें। हाँ, जो मुसलमान को ऐसे कैसे कह सकते हैं? मुसलमान भी तो इंसान है, हिंदू पूरे भारत देश का निवासी है। देखिए भारत में जो अब रह गया सबके लिए एक व्यवस्था हो गई है, इसमें अलग नहीं है। हर लोगों के कानून व्यवस्था में एक है। कुछ व्यवस्था नहीं सुधरी तो ये लोग क्या कर रहे हैं? उसको सुधारना चाहिए ना। अब खाली बस कहने से नहीं होगा, खाली कह लिए छुट्टी हो जाए। अगर नहीं हो रहा तो राजा हैं, घर रहें, बाकी हम लोगों को चलने दें। वहाँ सीखा कैसे करना है, कैसे देखना है, कम से कम हम लोग भी हिम्मत पर जुटावें, क्योंकि उनके राज में बताते हैं लोग कि सर झुका के चलते थे। राजा भैया है, डर नहीं लग रहा आपको? हमने एक समीक्षा के हिसाब से आपसे बात रख रहा। आप रहा है, हमको डर लगे? आप हैं, आप हैं तो डर कैसा? हम तो ऑफिस में फिर राजा भैया कुछ गेम करते तो इसी तरह से ये लोग पहुंचाने वाले चिट्ठी वाले थे बहुत लोग, तो आप चिट्ठी कारक हैं। तो हमने कहूँगा ये राजा हैं, इन लोगों के दरबार में पहले सर झुका के चलते थे। हो सकता है पता कर लीजिएगा या बयान ले लीजिएगा, आज सर उठा के चलते हैं। तो ये लोग नहीं कर पा रहे हैं कानून व्यवस्था के साथ। राजा भाई तो अच्छे आदमी है, अच्छे इंसान है, आप कैसे कैसे डर सकते हैं? आज की बात, आज की प्रक्रिया संविधान के हिसाब से जो राजा रहते थे वही दशा थी। आज संविधान के हिसाब से बोलने का हक है, आपको चलने का हक है। आप लोगों को बाहर नहीं अंदर रखा जाता था, पैर कोई नहीं देख पाता था। आज आप लोग बोल रहे हैं। राजाओं के घर का भी औरत बाहर नहीं निकलती थी, पूछ लीजिएगा। अच्छा ठीक है, पूछ लीजिए। चलिए आप बताइए किस तरीके से राजा भैया के बयान को आप देख रहे हैं? एक ही धर्म का टारगेट कर रहे हैं, कह रहे हैं जो मुसलमान है वो मदरसे और मस्जिद में ये सब सीखने जाते हैं, वहाँ से आतंकवादी निकलते हैं। किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए 2014 से जो है देश की राजनीति का जो है धार्मिक ध्रुवीकरण हो गया पूरी तरह से। अच्छा। सिर्फ हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, यही दो मुद्दे जो हैं प्रमुखता से, और तीसरा जय श्री राम। अच्छा, तीसरा जय श्री राम। तो ये मुसलमान कहाँ जाए बेचारा? भैया मुसलमान नहीं, अब तो ब्राह्मण कहाँ जाए, यादव कहाँ जाए? समझ रहे हैं कि नहीं? तब को पहले धर्म को लेकर आए, अब जातियों को लड़ा रहे हैं। जातियों को लड़ा रहे हैं? जातियों को लड़ा रहे हैं, बांटो और राज करो। अच्छा। जो अंग्रेज नीति लेकर आए थे, बांटो और राज करो, वही नीति जो है डिवाइड एंड रूल खेल रहे हैं। डिवाइड एंड रूल, वही गेम चल रहा है पूरे देश में कि अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है
चाहे जिस स्तर तक भारत का जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है, राष्ट्रीय मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है, विदेश नीति से कोई लेना देना नहीं, अपनी कुर्सी बची रहे उसी की व्यवस्था में हर विधायक, हर सांसद, हर मंत्री, हर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री लगा हुआ है। कोई अपना पद, अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, चाहे जनता का कितना ही अहित हो जाए, देश का कितनों अहित हो जाए, राष्ट्रीय नीतियों को त्याग कर दिया जाए, उसी में सारे नेता, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री लगे हुए हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? ये तो विधायक है ना, इनसे ये क्या बोलेंगे, इनसे बुलवाया जा रहा है ना, बुलवाया जा रहा है, बुलवाया जा रहा है भाई। राजा भैया किसी का और के कहने में चलेंगे क्या? सुन लीजिए, आप कह रही हो राजा भैया ना, हाँ नहीं कह रहे, लोग बताते हैं राजा भैया। क्या है राजा भैया? भाई एक विधायक है ना, एक विधायक, अब राज्य मंत्री होगा। सुन लीजिए, प्रदेश में 403 विधायक और भी तो हैं, क्या उन लोग के अंदर पावर नहीं है? वही पावर उनके अंदर भी है जो उनके अंदर है, लेकिन मीडिया ने राजा भैया कह रखा है ना। अच्छा, मीडिया ने राजा भैया को राजा भैया बनाया है। आज से आप रघुराज सिंह कहने दीजिए, कहने लग जाए तो रघुराज सिंह हो जाएंगे। हम तो कह ही रहे रघुराज प्रताप सिंह। आइंदा आप भी रघुराज सिंह ही कहिएगा, राजा भैया ना कहे। ये लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में राजा महाराजाओं की विदाई हो गई तब यहाँ संविधान लागू हुआ था। अच्छा। समझ रहे हैं कि नहीं? ये जो है, जो लोग आत्ममुग्ध हैं, वो जनता से कहलवार हैं। अच्छा। समझ रहे हैं कि नहीं? ये भी गेम चल रहा है, ये भी गेम चल रहा है। और ये मानसिक विकलांग लोग ऐसे होते हैं जो अपने को राजा भैया कहें, महाराजा कहें। समझ रहे हैं कि नहीं? ये इनकी यही वास्तविकता है, नहीं तो वो भी एक सामान्य विधायक हैं, देश के सामान्य नागरिक हैं। अच्छा। हाँ, तो क्या ये अच्छा जो इनका ये बयान आया, क्या लगता है इसी बांटने काम कर रहे हैं? क्योंकि बांटने काम तो हो ही रहा है, एक ही धर्म को टारगेट किया जाता है, लेकिन वो कह रहे हैं सारे आतंकवादी मुसलमाने काहे निकलते हैं। अभी तो देखिए दिल्ली बम ब्लास्ट में जो है हिंदुओं का भी नाम आ रहा, देखा आपने रिपोर्ट भी? देखा कि नहीं? तो मुसलमानों का है टारगेट कर रहे हैं? मैं तो बता रहा हूँ ना कि देश की राजनीति का धार्मिक ध्रुवीकरण हो चुका है। तो इस आधार पर 2014 से मैंने 3 मुद्दे बताए ना, हिंदू, मुसलमान, भारत पाकिस्तान और जय श्री राम। बस 3 ही चीज रह गई। मुद्दे पे देश की राजनीति इस समय चल रही है। जब तक भारतीय जनता पार्टी का, अर्थात भारत जलाओ पार्टी का इस देश से विदाई नहीं हो जाएगी, तब तक यही 3 मुद्दे चलते रहेंगे। भाजपा वाले सुन रहे हैं, आप कोई बड़ी बात कह रहे हैं? हम सुने ना, सुनाने के लिए तो बोल रहे हैं, सुनाने के लिए तो बोल रहे हैं। क्या अपने घर में बोल रहे हैं क्या? यहाँ आपको मीडिया में बोलना, चला दीजिएगा नेशनल टीवी मोदी को। डर नहीं लग रहा? भैया डरते तो अपने घर में हाथ जोड़ के बैठे रहते, हम भी जय श्री राम करते रहते। समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन अब हम रोड पे निकले हैं ना, तो हम रोड पे निकले हैं ना, तो रोड पे अपना आगा पीछा सब कुछ सोच के निकले। समझ रहे हैं कि नहीं? डर और नहीं लगता है, डर नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। तो बिल्कुल आपने सुना कि किस तरीके से लखनऊ की जनता ने क्या कुछ कहा, और जिस तरीके से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का जो बयान है जिस तरीके से वायरल हो रहा है, उन्होंने सिर्फ मुस्लिम को लेकर कहा है कि जिस तरीके से मदरसे और मस्जिदों से जो है आतंकवादी निकल कर आती, इसको लेकर कई विवादित टिप्पणियां भी बाहर आ रही हैं। विपक्ष जो है लगातार हमलावर है, वहीं सत्ता पक्ष के नेता, मंत्री और विधायक जो है इस पर टीका टिप्पणी करने से बच रहे हैं। अब देखना होगा कि ये जो बयान है अभी कितना शोर मचाता है, कितनी आग लगाता है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमन तालिब के साथ, UP24 नेटवर्क, लखनऊ।